स्टोरी जोन प्रेजेंट हाउंटेड हाउस हॉरर स्टोरी। यह घटना 2002 में घटी थी जब मैं सातथ क्लास में पढ़ता था। हम हाली नए किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। उस घर के आसपास ज्यादा कोई घर नहीं था, एक दो घर थे, वह भी खाली था। उस मकान का किराया भी बहुत कम था और घर बड़ा था, इसलिए पिताजी ने बिना ज्यादा सोचे समझे बिना उस मकान के पास्ट को जाने मकान को किराए पर ले लिया। पिताजी इस बात से अनजान थे कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं स्कूल जाने लगा और पापा ऑफिस। वह मार्च का महीना था, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले थे। हमारे मकान को 2-3 घर को छोड़कर कुछ चहल पहल हुआ करता था, क्योंकि गर्मियों में देर रात तक बाहर बच्चों का खेलना घूमना काम बात था, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल फोन सबके पास नहीं हुआ करता था। इस तरह कुछ महीने सब सामान्य था, पर जैसे ही गर्मी की मौसम गया, बारिश का मौसम आया, वैसे ही कुछ अजीब सी घटना होना शुरू हो गया, जिस बात से मैं भी अनजान था। मैं और मेरे बड़े भाई की एक आदत थी कि हम दोनों अक्सर देर रात तक जागा करते थे। मैं जहां रात को पढ़ाई करता था, वही बड़ा भाई देर रात तक टीवी देखा करता था। तभी एक दिन रात के करीब 1 बजे के आसपास घर के पीछे एक पायल की आवाज सुनाई दिया। घर के पीछे बरसात के दिनों में बढ़े बढ़े घास और जंगली पेड़ पौधे उग जाया करते थे, जो देखने में ही डरावने लगते थे। पायल की आवाज सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, यह कैसा आवाज है। कुछ मिनट बजने के बाद पायल की आवाज बंद हो जाता है। मैं भी यह सोचकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि बचपन में भी मेरे साथ ऐसा मजाक हो चुका था, तो मैं ज्यादा ध्यान न देकर पढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद सो गया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, पर पायल की आवाज कभी कभी सुनाई देने लगा। खास तौर पर शुक्रवार को मुझे भी अब थोड़ा अजीब लगने लगा था और कहने लगता था कि यह शरारती लड़कों को ऐसा करके क्या मिल जाता है। उसके बाद से जैसा मैंने तो पायल की आवाज पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। जब भी ऐसा कुछ सुनाई देता था, मैं टीवी देखने में लग जाता था। पर एक दिन की बात है, मैं रात को टीवी में फिल्में देख रहा था। उस दिन घर में सिर्फ मैं और माँ ही थे। पापा और भैया कुछ दिन के लिए चाचा के घर गए थे। जब मैं फिल्म देखकर टीवी को बंद किया तो मैंने देखा टीवी अपने आप ही फिर से चालू हो गया। मुझे लगा रिमोट में ही कुछ खराबी आ गया है। उसके बाद मैंने टीवी के मेन स्विच को बंद कर दिया, पर जैसे ही मैं बंद करके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि टीवी फिर से स्टार्ट हो। उस दिन मैं सोचने को मजबूर हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्विच ऑफ करने के बाद टीवी का ऑन होना असंभव है। फिर मैंने बिना सोचे टीवी का स्विच निकालकर सोने के लिए अपने रूम में चला गया, क्योंकि मुझे नींद आ रहा था। उसके बाद मैंने दोबारा मुंह कर नहीं देखा कि टीवी ऑन हुआ है या नहीं। अगर कोई समझदार इंसान होता जिसे इन भूत की बातों पर विश्वास हो, तो यह सब देखकर उस दिन वह बहुत डर गया होता। पर मैं इन भूत और आत्मा जैसे बातों पर विश्वास नहीं करता था, और न ही कभी मैंने कोई असली भूत कहानियां सुना था, न ही कोई भूतिया कहानी टीवी पर देखा था। तो मेरे लिए उस घटना से गुजरना ज्यादा कठिन नहीं था। मैं तो आज तक उसे एक टीवी की खराबी समझता था, जब तक मुझे उसकी असलियत नहीं पता था। खैर, अब आगे की बात करते हैं। दिन बीतते गए। मैंने यह महसूस किया कि माँ और पापा की आजकल बात बात पर लड़ाई हो जाता था। कभी कभी तो बात बहुत बिगड़ जाता था। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, पर क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था, तो इन सब बातों पर कभी गौर ही नहीं करता था। मैं भी कुछ ज्यादा ही आक्रामक होता जा रहा था। मैं बहुत जल्द गुस्सा होने लगता था। जब मैं गुस्सा होता था तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाता था कि मैं अपने ही पैर को डंडे से पूरी ताकत के साथ मारने लगता था। वह पल बहुत ही अजीब और डरवाना था, क्योंकि ऐसा मैं कभी भी नहीं करता था। आज जब उस घटना की सच्चाई पता चला तो मैं सोचकर ही कांप जाता हूँ। एक दिन की बात है, ठंड की मौसम शुरू हो चुका था।
एक रात 12 बजे के बाद मुझे वही पायल की आवाज सुनाई दिया, पर उस दिन मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात बारिश भी हो रहा था और ठंड भी बहुत ज्यादा था। क्योंकि ठंड का मौसम था तो घर के सारे फैन बंद थे। क्योंकि पायल की आवाज हो या टीवी का अपने आप शुरू जाने की घटना, यह सब घटना मेरे साथ ही हो रहा था। मैंने भाई को बताने को कोशिश किया, पर वह भी मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, घर के कई सामान अचानक गायब होने लगा या टूटने लगा। एक दिन मैं 11:30 बजे रात को ऐसे ही बाहर निकला कि आज देखता हूं कि क्या है सारा सीन। क्योंकि उस दिन घर में मेहमान आए थे तो डर थोड़ा कम था। कुछ देर ऐसे ही टहलने के बाद मैं ऐसे ही नजर घुमाकर देख रहा था। चारों ओर देखने के बाद मैं अपने घर की छत पर देख रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ हमारे घर के बगल वाले घर के खिड़की, जो मेरे लेफ्ट साइड था, उस खाली घर के खिड़की पर कोई खड़ा है। फिर जब मैं गौर से देखा तो खिड़की तो बंद था। मैं डरकर घर के अंदर की ओर चला गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात को घर से बाहर नहीं निकला। मैं डर की वजह से हर रोज शाम को हनुमान चालीसा डीवीडी में चला दिया करता था। इससे मुझे मानसिक रूप से कुछ राहत जरूर मिला और ऐसे घटना भी कम होने लगा और मेरा डर भी कम होने लगा। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं किया था। जनवरी का महीना चल रहा था। माँ और पिताजी गांव गए हुए थे, जिसकी वजह से शांत में सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा था। उस दिन मैं पहली बार बहुत डरा था, क्योंकि अभी तक मैं पायल की आवाज को किसी लड़के या लड़की की शरारत समझता था। पर इतनी ठंड में और बारिश में कोई ऐसा बाहर पागलों की तरह नहीं जाना चाहेगा। उस दिन के बाद से मुझे भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं इन सारी बातों को, जो मेरे साथ और फदमिली के साथ जो घटना हो रहा था, उसे मैं इस अदृश्य ताकत से जों कर देखने लगा, जो मेरे डर को और भी बढ़ा रहा था। मैं जब भी रात को बाथरूम जाता था तो बाथरूम की ऊपर वाली खिड़की से हमेशा ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है या अभी उस खिड़की से कोई हाथ बाहर आएगा। मेरा डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैं रात को टीवी देखना और पढ़ना भी बंद कर दिया था और जल्दी सो जाया करता था। मैं अभी तक घर में किसी को नहीं बताया था मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि बताता तो भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। घर में सिर्फ मैं और भाई ही थे। मैं जल्दी खाना खाकर करीब 11 बजे ही सो गए। मैं गहरी नींद में था। तभी रात के करीब 2 बजे अचानक भाई के चिल्लाने की आवाज आया। मैं झट से अपनी आंखें खोला। भाई ने चिल्लाते हुए कहा कि दरवाजे के पास कोई है। मैंने कहा, ठीक से देखो, कोई नहीं होगा, आपका कोई भ्रम होगा। पर भाई ने कहा, नहीं, अभी भी कोई है। फिर भाई ने तुरंत जाकर लाइट ऑन कर दिया, पर वहां तो कोई भी नहीं था। उस दिन मैं और भाई बहुत ज्यादा डर गए थे, खास तौर पर मैं, क्योंकि यह सब अभी तक तो मेरे साथ ही हो रहा था, पर अब भाई भी इस अदृश्य ताकत को महसूस करने लगा था। उस रात को हम रात के 4 से 5 बजे तक लाइट ऑन करके जागते रहे हैं। फिर 2 दिन तक सब ठीक रहा, पर 2 दिन के बाद वो हुआ जिसका मुझे हमेशा से ही डर लगा रहा रहता था। मैं सो रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मेरा आंख खुल गया। मैंने महसूस किया कि खिड़की के पास कुछ है। मैंने अपनी आंखें बंद करके चादर ओढ़कर सोने लगा। पहले तो मैंने भाई को आवाज लगाने की कोशिश किया, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई बहुत भारी चीज मेरे ऊपर आ गया, बैठ गया। मैं पीठ के बल लेट गया था। मैं डर की वजह से रोते हुए पूरी ताकत के साथ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कोई दबा रहा है, और ऐसा दबा रहा है कि मैं अपना हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं पा रहा था, न ही आवाज निकाल पा रहा था। वह दबाव बहुत अजीब सा और बहुत डरवाना था। कुछ पल ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं बिस्तर पर जिंदा नहीं बच पाऊंगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी
मैं कुछ नहीं कर पाया और अंत में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह मैं पहली बार 11 बजे उठा। ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत ही अंधकार जगह से आया हूँ। रोशनी जब मेरे आंख पर पड़ रहे थे तो मेरे आंख से आंसू आ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं। मैं रात की घटना के बारे सारा कुछ भाई को बता दिया। भाई भी मेरी बातों को पूरी गंभीरता के साथ लिया और माँ पिताजी के घर आने के बाद सारी घटना और रात को पायल की आवाज के बारे बता दिया। फिर माँ और पापा को भी रात को 12 बजे के बाद उस पायल की आवाज भी सुनाई और घर में सामान चोरी होने, सामान टूटने और घर में लड़ाई होने का असली कारण भी बताया। मम्मी पापा ने भी हमारी बातों को पूरी गंभीरता के साथ लिया और उन्होंने भी पिछले कुछ महीने से होने वाले अजीब घटना को हमारी बातों से जोड़ कर देखने लगे, क्योंकि मम्मी पापा के साथ भी ऐसे कुछ घटना हुई तो थी जिसे वे अक्सर नजरअंदाज कर दिया करते थे। फिर अंत में मम्मी पापा ने बिना कुछ सोचे किराए के मकान को छोड़ने का फैसला ले लिया। पर उससे पहले पापा ने उस घर में पहले कौन रहता था और इस सब घटना के पीछे का कारण जानना चाहा। पापा ने पड़ोसी से यह जानने की कोशिश भी किया, पर किसी ने कुछ सही जवाब नहीं दिया। इसकी वजह था मकान मालिक, जिसने सभी पड़ोसी को पहले ही चुप रहने को कह चुका था। पर एक दिन पापा को एक अंकल मिले जो में पहले यही आसपास रहते थे। उन्होंने पापा को बताया कि हम जहां रहते उस घर के पीछे ही एक लड़की की लाश मिली थी, पर आज तक पता नहीं चला था कि उस लड़की ने खुदकुशी की थी या मर्डर। साथ ही हम जिस घर में रहते थे उस घर में कोई खान अंकल अपने फतमीली 3 बेटे और 2 बेटियां के साथ रहते थे। यह सारी घटना 6 पहले हुआ था। तब से यहाँ कोई भी किराएदार नहीं रहता। यह मकान खाली पड़ा था। साथ ही आसपास के मकान भी खाली ही रहते थे। उस दिन पता चला कि मकान मालिक इतने सस्ते में यह मकान पापा को किराए पर क्यों दिया था। उस दिन के बाद से हम वो मकान छोड़कर चले गए। आज 19 साल बाद जब मैं फिर उसी घर को देखने गया दूर से, तो आज वह इलाका पूरी तरह सुनसान हो चुका है। उस घर के पीछे अजीब भयानक सा जंगल बन चुका है। अब वहां लोग भी नहीं रहते। वहां के अधिकांश घर टूट चुके हैं, पर वह घर जिसमें हम रहते थे और आसपास की वो खाली घर आज भी जर्जर हालत में एक खंडहर के रूप में है। इन सब घटना को देखकर ही आज मुझे यह कहानी लिखकर आप लोगों से शेयर करने का मन किया। आप बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ? कमेंट में जरूर बताइए। निष्कर्ष, इस कहानी द्वारा हम किसी प्रकार की अंधविश्वास को नहीं फैलाना चाहते। धन्यवाद।